आगे बहुत काम आने वाली है, जल्दी वो सब चीजें आपके बीच में आने वाली है। आपके भीतर अटूट क्षमता है। ईश्वर ने आपको इस दुनिया में बहुत अद्भुत तरह से पैदा किया है और अपनी बहुत सारी क्षमताओं के साथ आपको पैदा किया है। जो कहते हैं जितनी बड़ी समस्याएं ईश्वर हमारे बीच में देता है, उसके उतने ही बड़े समाधान भी आप और हम लोगों के बीच में से ही निकाल के देता है। तो समस्या जब किसी भी रूप में कितनी भी बड़ी आए तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें वास्तव में उससे निजात पाने का, उससे मुकाबला करने का, उससे लड़ने का ताकत भी हमें ही देता है। और वो क्षमताएं आपके अंदर भीतर खूब अटूट है, बस हमें पहचानना है, उसको बाहर निकालना है। क्योंकि उसके लिए मिशन 5 करोड़, और क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट 50 करोड़ की जरूरत है, तो अब 5 करोड़ की जिम्मेदारी भी नहीं ले तो ये तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक क्या बोलेंगे उसको, डिफरेंस हो जाएगा कि हमारे साथ ये अन्याय हो गया कि इतना बड़ा काम है, हमें काम टारगेट ही छोटा मिला है। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी हमने इस तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया है। अभी हमारी छोटी सी जर्नी, छोटी सी यात्रा शुरू हुई है, लेकिन कहते हैं लक्ष्य जब तक अगर उपयुक्त नहीं होगा तब तक हम उस तरह की तैयारी कभी करते नहीं है। और ये लक्ष्य 5 करोड़ क्यों है, आज इसको अच्छे से जानने मैंने एक जगह सवाल पूछा, तो जब मेरा सवाल था उस समय ये था कि क्या आप चाहते हैं, वो मैंने जीना वर्ड लिखना भूल गया वहां पर। तो लोगों ने जैसे ही मैंने कहा कि क्या आप चाहते हैं, सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। फिर मैंने कहा क्या चाहते क्या है, तो बोला सर हम तो कुछ भी मिले सब चाहते हैं। आदमी सब कुछ चाहता है। फिर अचानक वो स्लाइड में पीछे से जीना जब निकल के आया तो वो कहते हैं जीना चाहते हो, आदमी थोड़े से ठंडे पड़ गए। तो बोले, मैंने कहा आप सब कुछ चाहते हो, जीना नहीं चाहते, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। और आज अगर मैं बात करना चाहता हूँ इस बारे में कि अगर आप जीना चाहते हैं, सचमुच जीना चाहते हैं, एक आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं, जीने का मतलब भी समझना पड़ेगा कि मर मर के जीना जीना नहीं है। जीने मतलब वो जो जी के जीना वही जीना है ना। अगर हम लोग अगर कहते हैं अच्चर खच्चर, बूढ़े टाड़े, बीमार, खांसते खूंसते अगर जिए, उसको तो जीना कहते ही नहीं। उसको तो जीना नहीं, किसी और के ऊपर वो भार डालने वाला काम है। जीना चाहते हैं सचमुच एक हेल्दी, एकदम फिट एंड फाइन, एक बढ़िया जीवन अगर जीना चाहते हैं तो पहले थोड़ा सा समझ लें कि वास्तव में हिंदुस्तान में इसकी स्थिति क्या है। एक आंकड़ा है मेरे पास जो पूरी दुनिया में कौन से कंट्री में कोई व्यक्ति कितनी उम्र जीता है। जहां पे दुनिया में नंबर 1 डाटा आता है हांगकांग, उसके बाद जापान, मकाऊ, स्विट्जरलैंड। ये वो कंट्री है जहाँ के लोग लगभग 85 ईयर्स जीते हैं, मतलब लगभग 85 साल एवरेज लाइफ इनकी। फीमेल और मेल का रेशियो अलग अलग है, लेकिन एवरेज लाइफ यहाँ पे 85 साल के आसपास है। ये उतनी जीवन की यात्रा पूरी करते हैं। उसमें से कुछ लोग जल्दी मर जाते होंगे, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा जीते हैं। इनकी यहाँ पे एक लोग जीते हैं, उतना डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये उतने फिट कितने दिनों तक रहते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन 85 साल की उम्र जीते हैं। अब जब इस लिस्ट को मैंने देखना शुरू किया, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा है ये, और पूरी दुनिया का आंकड़ा हमारे सामने है, हम सब जानते हैं, हम सब चीजों को देख सकते हैं। जब देखना शुरू किया तो मैंने कहा भारत का भी तो कहीं ना कहीं नंबर आएगा इसमें। जब नंबर ढूंढना शुरू किया तो 9-10 निकल गया, 15 निकल गया, 20 निकल गया, 30 निकल गया, 40 निकल गया, 50 निकल गया, और लिस्ट को देखते देखते निकलता जा रहा है। मैंने कहा भारत का नंबर तो इसमें कहीं है ही नहीं। मैंने कहा यह तो यार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा ने डालते ही वही गलती कर दी, भारत का तो नाम लिखना ही भूल गया। दुनिया में इतनी बड़ी आबादी और हिंदुस्तान का नाम ही नहीं है। लेकिन जब लिस्ट बढ़ती गई और नीचे आते आते देखा तो भारत का नाम कहीं नजर भी आया, और 135 नंबर पे हमारा हिंदुस्तान नजर आया। यानी हम लोग हमारे जीने के क्रम में हम इतना पीछे हैं, तो इतना ज्यादा पीछे हैं कि ऐसा लगता है कि हम जी भी एक नहीं ले रहे हैं। और हमारा जो आसपास में जो लोग हैं वो कौन है, मंगोलिया है, गुयाना है, रवांडा है, मतलब ये वो कंट्री है जिनको खाने के पैसे नहीं मिलते, और वो पेट नहीं भर पाते, वो इतने कम जीते क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा गरीब है। देखो बहुत ज्यादा गरीब है, कम उम्र जीते, बात समझ में आती है। लेकिन हम जैसे शक्तिशाली लोग जो पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं, बहुत बड़ी पावर हमारे अंदर है, इस दुनिया को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गामा जैसा प्रोडक्ट आज हमारे पास हो, आरसम जैसा बिजनेस हमारे पास हो, हम अपनी जीवन की शैली को बदल नहीं पाए।
ये तो लांछन है हमारे पर, एक बहुत बड़ा घोर अपराध हम कर रहे हैं। हम अपने जीवन में आज लगभग 15 साल कम जी रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं तो जो मरने के लिए कोई आदमी जो तैयार नहीं होता है, लेकिन आज हम लोग अपने जीवन में जितना जिया जा सकता है, जितना जिंदा हम रह सकते हैं, उसके बस 5398 दिन पहले मर जाते हैं। आदमी एक दिन पहले नहीं मरना चाहता, लेकिन अनजाने में हमारे कार्यशैली, हमारे तरीके, हमारे जो लाइफस्टाइल है, उस वजह से हम लोग इतना कम जिंदा रह पा रहे हैं। और इसका बड़ा इलाज, एक अच्छा अगर हमारे पास इलाज हो कि हम लोग अच्छा अपना हेल्दी लाइफ बना पाए। आइए बात करते हैं हेल्थ इंडस्ट्री की, जहाँ पे हमारी क्षमताएं कितनी है। मैं इसको थोड़ा सा आपके बीच में रखना चाहता हूँ, और कहाँ गलतफहमी हो रही है इसको भी समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान में 2021 जो पिछला साल बीता है, यहाँ पे जो हेल्थ इंडस्ट्री का मतलब दवाइयां, जिसके लिए विशा मैडम ने बताया कि ये हमें लोगों को देने से रोकना चाहिए, क्योंकि इनके दुष्प्रभाव है ना, इनके साइड इफेक्ट्स है बहुत सारे। ये किसी भी तरह से हमारी जीवन शैली को अच्छा नहीं बनाते, लेकिन उसके बावजूद इसका जो कारोबार, उसका साइज हम देखते हैं, उसका साइज अभी जो पूरे इंडिया में है वो 2,98,93, मतलब ये लगभग 3 लाख करोड़ का, लगभग 3 लाख करोड़ का कारोबार है, जहाँ पे दवाइयां, जहाँ पे हॉस्पिटल, जहाँ पे नर्सिंग होम्स, जहाँ पे लैबोरेटरीज और ये सब सारा जो कारोबार हो रहा है, उसका कारोबार का साइज है लगभग 3 लाख करोड़ का। यानी इसका मतलब लोग पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि जब जरूरत आती है, वो कहते हैं ना, मौत सामने आती है, आदमी सब कुछ निकाल के रख देता है। लेकिन जिंदा रहते हुए आदमी अगर थोड़ा काम कर ले, अगर थोड़ा सा काम कर ले, तो शायद मौत को वो 15 साल टाल सकता है, वो धक्का दे सकता है, आगे बढ़ा सकता है। और इतना पैसा जब यहाँ पे खर्च होता है, ये पैसा कितने लोगों के बीच में खर्च होता है? कि इंडिया में 2.31% एट ए टाइम पे लोग हॉस्पिटलाइज रहते हैं, या हॉस्पिटलाइज या दवाइयां इंटेक करते हैं, यानी कि वो जो मेडिसिन लेते हैं वो सिर्फ 2.31% ही लोग, मतलब 100 के 100 लोग। ऐसा नहीं कि 100 के, देखो 100 के 100 लोग दवाइयां लेते होंगे, लेकिन एट ए टाइम पे, यानी एक एट ए टाइम पे 2.31% लोग ही एट ए टाइम पे हम दवाई लेते हैं, या हॉस्पिटल जाते हैं, या डॉक्टर का इलाज करवाते हैं, या लेबोरेटरी पे अपना चेकअप करवाते हैं, या इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं। अब यहाँ पे इतने से साइज में, यानी कि 2.31% साइज में जो कारोबार का साइज है वो लगभग 3 लाख करोड़ का है। इसका मतलब हमारे पास जो क्षमता है, यानी ये जो 97.69% जो मार्केट है, पूरा का पूरा आपके लिए बना है। ऐसा लगता है इतना बड़ा कारोबार, मतलब इतना बड़ा कारोबार आपके पास है। ये मैं आपको कोई मोटिवेट करने के लिए चीजें नहीं बता रहा हूँ, ये रियल फैक्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि एक इंजेक्शन, एक दवाई, एक एक्सरे, एक डॉक्टर आपके पास तब आता है जब आप बीमार हो जाते हो। हेल्दी आदमी इंजेक्शन नहीं लगवाता, हेल्दी आदमी अपना ऑपरेशन नहीं करवाता। नहीं डॉक्टर साहब एक ऑपरेशन तो करी दो, अभी तो फिट एंड फाइन हूँ और अभी मेरे पास पैसे भी हैं, तो ठीक है काट दो नस मेरी, एक दूसरी लगा दो बढ़िया वाली, नई नई ताजा ताजा ऐसा कोई नहीं करता है। आदमी बिल्कुल तब पूरी तरह से जब आदमी लाचार हो जाता है, विवश हो जाता है, तब जाके आदमी दवाई या इंजेक्शन लगवाता है या ऑपरेशन करवाता है। फिट एंड फाइन आदमी क्या कर सकता है? ये आपका काम है। फिट एंड फाइन आदमी जो चीज ले सकता है वो आपका काम है, वो आपका टारगेट है, वो आपका बिजनेस है, यानी आपके पास अटूट क्षमताएं हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जो 2.31% में 3 लाख करोड़ का कारोबार करने के लिए तो हजारों कंपनियां हैं, जिसमें बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज है, दुनिया भर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स है। लेकिन यहाँ पे इतने बड़े मार्केट को कवर करने के लिए आप लोग, ये आपको आपकी ताकत का पता चलना चाहिए आप कौन है। आपको ये एहसास होना चाहिए कि आप कितने पावरफुल है। आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि आप डॉक्टरों के डॉक्टर है, आप एक बहुत कमाल की शख्सियत है और इतना बड़ा कारोबार आपके हाथों में है। तो थोड़ा सा और इसको एलिब्रेट करना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए, हम थोड़ा काम को पक्का कर पाए। हमें अपने जीवन की देखरेख करने के लिए, हमारे अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए अभी हम क्या करते हैं, हमें कुछ काम करना होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज आगे आ जाती है, वो है हमारी जमा पूंजी। पैसा है ही नहीं हम, लेकिन वो पैसा कब निकालते हैं, जब घर बार कब बेचते हैं, जब मुसीबत आ जाती है। तो उससे पहले हम अगर अपनी हेल्थ का ख्याल कर पाए, तो हमारे को ख्याल करने के लिए सबसे पहले पैसे की जरूरत पड़ती है, हम वो कर नहीं पाते। लेकिन जब पैसा देखने की बात आती है, तो जैसे अगर थोड़ा सा उदाहरण के लिए मैं समझता हूँ कि मान एक पौधे का मुझे ख्याल करना है, तो मुझे समय से उसको धूप भी देनी पड़ेगी, उसको बाहर
बालकनी में कहीं ऐसी जगह रखना पड़ेगा, समय समय में पानी पिलाना पड़ेगा, उसका पोषण और खाद देना पड़ेगा, उसकी कटिंग भी करनी पड़ेगी, मुझे पत्तियों की सफाई भी करनी पड़ेगी, उसमें कोई गमले में बड़ा हो गया तो सेट भी करना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो पौधा खराब हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। जब एक पौधा या एक जीवन या एक कोई सामान या एक कोई भी चीज, आपकी कार है, अगर समय समय पे देखभाल नहीं करोगे तो वो बूढ़ी हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। हर चीज की देखभाल की जरूरत पड़ती है। ऐसे में हमारे अपने शरीर को भी देखभाल की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम कब करते हैं इनके पास, जब मुसीबत आ जाती है। जब मुसीबत आ जाती है तो ये जो भगवान जैसे डॉक्टर्स जो हमारे जीवन को बचाते हैं, तब अचानक भगवान बन जाते हैं और भगवान जैसा हमारे अंदर फीलिंग भी आती है। लेकिन जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये भगवान इंसान को इतना ऐसा कर देते हैं कि वो फिर जीने लायक पता नहीं रहता कि नहीं रहता है, कि इतने भारी भरकम इलाज कि हमारी पूरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी, घर बार सब कुछ खत्म और तबाह हो जाता है। इतना हेल्दी खर्चा हो जाता है हमारे उन चीजों पे जो वो जीवन का सवाल वहां पे आ जाता है। ऐसे में अक्सर आदमी क्या करता है, क्योंकि जब पैसा नहीं होता है तो वो छोटे छोटे डॉक्टर के पास जाता है। जब छोटी कॉस्ट में इलाज कहां पे हो पाएगा, और छोटी कॉस्ट में इलाज कराने के लिए वो चला जाता है झोला चौक डॉक्टर के पास, क्योंकि सस्ता काम है। छोटे मोटे 100-200-500 रुपए में, 1000 रुपए में एक वो गलत फहमी का शिकार होता है और वहां जाता है और भरोसा वहां पे हो जाता है, इसलिए लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। अरे आप देखो, लंबी लंबी लाइनें इसलिए लगी हुई है कि जिसका कोई और छोड़ नहीं, कोई पता नहीं क्या होगा, लेकिन लोग यहाँ पे इसलिए क्योंकि पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है एक सही इलाज करने के। आखिर समाधान क्या है? हमें इस हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे दिल की आवाज है। और ये जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि लोग कम पैसे में अपना स्वास्थ्य तंदुरुस्त कर पाए, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाने की नौबत न आए, और घर परिवार सुरक्षित रहे, और वो घर परिवार जो आज हमारी माली हालत जैसी भी है वो अच्छी भी हो जाए। यानी कि यहाँ पे डबल चीज हो रही है, यहाँ पे हम लोग फिट एंड फाइन भी रहे और हम हेल्दी हो जाए, वेल्दी भी हो जाए, है ना। ये हमारी जिम्मेदारी है। आज मैं थोड़ा सा एक डाटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक और डाटा आपके पास में। ये पूरी दुनिया में अभी लगभग 45 करोड़ लोग वो हैं जो अपने दिल का बीमारी से वो ग्रसित है। इंडिया में ये जो आंकड़ा है, लगभग 6 करोड़ 9 लाख लोग ऐसे हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है, यानी उनको कहीं ना कहीं कोई दवाइयां लेनी पड़ रही है, कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। और जैसा कि अभी इस समय में बताया गया, हर 35 सेकंड में एक आदमी की तो मौत भी हो रही है, बड़ी जल्दी जल्दी मौत भी हो रही है। तो ये बहुत डरावना सा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी तादाद तो दुनिया के बहुत सारे कंट्री की पॉपुलेशन की नहीं है, इतने बड़े तो हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स के लोग हैं। अब यहाँ पे लेकिन अगर मैं जिम्मेदारी की बात करता हूँ तो ये इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग 4.5% लोग हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि इन 4.5% का तो आप पता नहीं कुछ कर पाए नहीं कर पाए, क्योंकि सर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो यहाँ अगर हम उनके पास भी जाते हैं और अगर अपने प्रोडक्ट्स गामा को लेके जाते हैं और हेल्थ के प्रोडक्ट्स पे हम ध्यान देते हैं, अगर हेल्थ कार्ड खिलाते हैं तो उनकी निश्चित रूप से एक रिकवरी होती है, उनको एक फायदा होता है। लेकिन 95% लोगों को तो जाना, वो कहते हैं कि आपको कैसे जाना है। अभी वीसी सर बता रहे थे कि आपको जाना, समझाना, थोड़ी सी जिद करना, अरे थोड़ा लाड़ प्यार करना, थोड़ा सा जो भी आपने बताना, क्यों इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप 95% के साथ अगर पूरी प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर जाते हैं, आप जाते हैं, आप उनको लाते हैं, या फिर दोनों काम है। आप जाते हैं उनके पास, बहुत अच्छी बात है, जा पाते हैं। जाने का कई मोड हो सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों के पास जा सकते हैं, आप अपना कोई वीडियो, आपके पास कोई जो कंटेंट है, आपके पास जो मटेरियल है, आप जो ये यूट्यूब चैनल के लिंक है, दुनिया भर के कंटेंट और वीडियो जो ये लोगों के पास ले जाते हैं, या फिर आप उनको इस तरह की, आज जैसे प्रोग्राम हो रहा है, इस तरह की मीटिंग में उनको इन्वाइट करते हैं। कई बार होता है कि आप अगर अपने स्तर पे कोई भी काम करोगे, हो सकता है लोगों को बात समझ में ना आए, लेकिन आप जब किसी प्रोग्राम में लाते हो, ये जिम्मेदारी है कि हमें ढूंढ ढूंढ के, टटोल टटोल के हमें लोगों को लाना है। यहाँ पे एक आंकड़ा आपके सामने जो मैं रख रहा हूँ कि 1990 में जब हमारे पास 2,57,00,000 लोग हार्ट की प्रॉब्लम से ग्रसित थे, ये संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। 2020 आते आते ये जो संख्या 6 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है। इसका मतलब ये संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि ये आगे चल के 2, 4, 5 साल, 10 साल में कई बहुत बड़ा भयावह रूप न ले ले। निजात पाना इससे, और हमारे पास प्रोडक्ट्स है गामा ओरिजिनल, जिसके सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जो बाकी दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग है। ऐसा कोई है यूनिक, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट आपके पास है जो इतना यूनिक है, उसके अंदर जो खूबियां हैं,
अगर मैं ये कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स अगर पूरे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों के पास अगर मार्केटिंग के लिए होता तो शायद ये प्रोडक्ट्स का कारोबार ये बहुत बड़ा हो सकता है। आज आपके पास है, लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, ये भी मैं जानता हूँ, क्योंकि इसके अंदर सैकड़ों ऐसी खूबियां हैं जिनके बारे में आप लगातार अक्सर जो भी मीटिंग होती है उनमें आप जानते रहते हो। उन सैकड़ों खूबियों की वजह से आपको लोगों तक जाना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। आज ये लोग हैं जो बीमारी से ग्रसित है, ये वो लोग हैं जो हेल्दी है, लेकिन 100% आदमी इंसान है, 100% इंसान है। देखो इंसान है इसका मतलब आपका वो चहेता होना चाहिए, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका दूर का, आपका पास का, आपका साला, जीजा, मामा, काका, चाचा, जो भी कुछ है वो एक इंसान है, वो आपका चहेता होना चाहिए और आपकी आंखों का सितारा होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए वो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल कस्टमर है। आपको उनके पास जाना है और जाने के लिए कंपनी ने सबसे पहले लोगों तक पहुंचने के लिए एक प्रोडक्ट दिया हमारे को, हेल्थ गार्ड। और एक प्रोडक्ट जो सन 2009 के आसपास हमारे पास आया और आने के बाद उस प्रोडक्ट ने ऐसी धूम मचाई, मतलब बिना कुछ किए, क्योंकि प्रोडक्ट के रिजल्ट थे। तो उस समय पे इस तरह की ट्रेनिंग, उस समय हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी ऑनलाइन मीटिंग की, उस टाइम पे उतनी अवेयरनेस नहीं थी, उस टाइम पे कोई हमारे पास कोई ट्रेनर नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट के रिजल्ट थे। तो चीज है कि प्रोडक्ट के जिस प्रोडक्ट के रिजल्ट होंगे तो दुनिया रुकेगी नहीं। हेल्थ गार्ड ने काम किया और बहुत सारे नए लोगों को जो हमारे साथ आने के लिए ना करते थे, वो ना ना करते करते वो कहते ना ना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे वाला हिसाब किताब बन गया। ऐसे करोड़ों लोग हमारे साथ आने लगे जो अब हेल्थ गार्ड की पावर को समझने लगे और हमारे साथ आने लगे। लेकिन इस दुनिया में लोगों के पास जाने का अब इससे बड़ा तरीका आज आपके पास है, और वो प्रोडक्ट आज है आपके पास गामा। क्योंकि केवल एक खाने का तेल जो है, हो सकता है कि कई बार आप लोगों को उस तरह से कन्विंस नहीं कर पाओ, लेकिन ये गामा प्रोडक्ट्स है, ये हिंदुस्तान में किसी को छोड़े नहीं उस तरीके उस तैयारी के साथ में। इसी आज 5 करोड़ के मिशन की बात यहाँ पे हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। आपके पास इकलौता तरीका है हिंदुस्तान में जहां पे आप घर घर, गली गली, गांव गांव और मोहल्ले मोहल्ले पहुंच सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट सप्लाई का जो तरीका आपके पास है, जिसमें आप डिस्प्ले वाल के रूप में हर छोटी छोटी जगह पे अपने नेटवर्क को बढ़ा देते हो, तो आपकी पहुंच सबसे ज्यादा हो जाती है। रिलायंस, टाटा, बिरला, मित्तल, अंबानी, एक बार अमेजन, फ्लिपकार्ट को भी ले लूं ना, तो उनकी भी पहुंच उतनी जगह नहीं होती है जितनी आपकी होती है। आप जितना काम कर सकते हो उतना दूसरा कोई कर नहीं सकता। और अगर ऊपर से आपको यहाँ पे गामा जैसा प्रोडक्ट मिल जाए, तो वो कहते हैं वो फिर आपका पड़ोसी से प्यार पैदा हो जाना बहुत लाजमी है। और ये तरीका है ऐसा कि आप बिल्कुल आप अपना जाल जितना चाहो बढ़ा सकते हो, और ये बढ़ाते बढ़ाते इस हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जहां पे आप नहीं पहुंच पाओ। यानी आप पूरा हिंदुस्तान, मतलब पूरा हिंदुस्तान बहुत आराम से कवर कर सकते हो। और ये बात सब जानते हैं, आप भी जानते हो, आप सब जानते हैं। आज एक छोटा सा फिगर और दे रहा हूं ताकि आपका भरोसा बढ़ जाए कि 5 करोड़ पॉलिसी, ये 5 करोड़ लोगों को प्रोडक्ट कैसे दिया जा सकता है। हेल्थ पॉलिसी कराते हैं लोग, इंश्योरेंस की पॉलिसी कराते हैं। इंडिया के अंदर 47 करोड़ 20 लाख लोगों ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, हेल्थ पॉलिसी। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें से 35 करोड़ 71 लाख पॉलिसी तो सरकार ने दे रखी है लोगों को। अब लोग कहते हैं तो सरकार ने पॉलिसी दे रखी है इसलिए ये तो हो रखी है, हम आम आदमी तो कहाँ करा पाता। लेकिन 7 करोड़ 29 लाख पॉलिसी वो भी है जो ग्रुप पॉलिसी, जब आप कहते हैं तो बैंकों की वजह से, बहुत बड़े कॉर्पोरेट की वजह से, इनकी वजह से हो जाती है। चलो मैं एक बार इसको भी निकाल देता हूँ। लेकिन 4 करोड़ 21 लाख लोग वो हैं जिन्होंने इनके अलावा अपनी खुद की पॉलिसी ले रखी है। इनके अलावा, इनकी गवर्नमेंट पॉलिसी और ग्रुप पॉलिसीज के अलावा 4 करोड़ 21 लाख लोग वो हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है और वो चिंतित है, इसलिए उन्होंने हेल्थ की पॉलिसी ले रखी है ताकि वो फिट रह पाए, या वो जब भी कोई बीमार हो जाए तो उनका ठीक से इलाज हो पाए। और अच्छा खासा पैसा खर्च कर रखा है, एक बड़ी भारी भरकम अमाउंट इन्होंने खर्च कर रखी है। यानी अगर 4, और उसका कारोबार का साइज आप देखिए, 37,000 करोड़ का कारोबार होता है इस हिंदुस्तान में। इस इंडिया में अगर इतना बड़ा कारोबार अगर इसका हो सकता है, इसका मतलब आप तो गांवों का कारोबार तो कितना भी कर सकते हो, क्योंकि हेल्थ पॉलिसी लेके कोई भी आदमी फिट नहीं हो सकता। वो इलाज तो करा सकता है लेकिन वापस पुराना एकदम फिट एंड फाइन नहीं हो सकता, लेकिन गांव वाले के फिट एंड फाइन रह सकता है। अब यहाँ पे 4 करोड़ अगर 21 लाख पॉलिसी बेची जा सकती है तो 5 करोड़ गांव क्यों नहीं बेचा जा सकता? ये सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये भरोसा पहले आपको अपने भीतर पैदा करना होगा, आपको इसको मिशन की जैसे अपने हाथ में लेना पड़ेगा, है ना। एक बहुत बड़ी तैयारी और मिशन के रूप में आपको हाथ में लेना पड़ेगा। और बहुत सारे जो साथी आज जो हमारे बीच में जिनको पिलर अवार्ड दिया जा रहा है और दिया गया है अभी,
मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने साहसिक कार्य किया है, वो छोटे काम नहीं करे, चीजें दिखने को छोटी हो सकती है, हो सकता है किसी और के लिए लगे यार क्या है, इन्होंने ठीक एक मीटिंग करा दी, प्रोग्राम कर दिया, बट ये इतना आसान नहीं है। ये उन लोगों के अंदर वो जज्बात है जिसकी वजह से वो ये कर पाए हैं, उनके अंदर एक भीतर में इच्छा है इसकी, और उन्होंने पहल की है। ये पहल आगे चल के बहुत बड़ा काम कर सकती है। यहाँ पे अगर डॉक्टर्स की बात करता हूँ तो ये इतना बड़ा बजट हमारा ले जाते हैं कि हमारी जिंदगी का पूरा जमा बैंक खाली हो जाता है। हेल्थ पॉलिसी वाले भी जो भी बजट लेते हैं 37,000 करोड़ रुपए, अगर ये भी निकाल सकते हैं तो ये भी खाली हो जाता है। लेकिन मैं कहते हैं आम आदमी को पैसा खर्च करने के लिए अगर वो हेल्थ गार्ड के गामा ओरिजिनल जैसे प्रोडक्ट पे काम करे तो उनको कोई बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि लोएस्ट कॉस्ट, सबसे कम कीमत पे वो अपना हेल्थ को फिट रख सकते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि वही अगर उनकी इनकम का साधन है तो ये सबसे हमारे लिए अच्छी बात हो जाती है। चलिए लास्ट में थोड़ा सा समराइज करता हूँ और इस बात को आज खत्म करने के पहले हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़ है। भगवान ने इतनी आबादी पैदा की कि वो कहते हैं वो कहते हैं शायद वो पॉपुलेशन बढ़ाने वाला फाटक खोला और बंद करना भूल गया जैसे ना। और उसको मालूम था कि धरती अनबैलेंस नहीं होगी, अगर ज्यादा आबादी हिंदुस्तान में आ भी जाएगी तो वो 135 करोड़ बार हिंदुस्तान में आ गए। यहाँ पे इन 135 करोड़ में से मैं आपको सबकी जिम्मेदारी नहीं देना चाहता। मैं कहता हूँ चलो 1 करोड़ कम कर देते हैं, 35 करोड़ की भी मैं जिम्मेदारी नहीं देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ चलो आपको मैं 5 करोड़ का टारगेट देता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि आपके लिए भी बहुत बड़ा फिगर है, तो मैं आपको ये हटा देता हूँ, मैं ये भी हटा देता हूँ, मैं ये भी हटा देता हूँ, मैं ये भी हटा देता हूँ, मैं आपका भार और कम कर देता हूँ और मैं और भी कम कर दूं। तो मैं कहता हूँ अगर एक आदमी अगर सिर्फ 5 लोगों की जिम्मेदारी ले ले, है ना, मतलब मिनिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि मैं 5 लोगों को इस हफ्ते में गामा ओरिजिनल में 100% दूंगा, है ना, 100% दूंगा कि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एक हिंदुस्तानी आदमी हूँ, मैं आत्मनिर्भर हिंदुस्तान बनाना चाहता हूँ। अगर मैं 5 लोगों की जिम्मेदारी लेता हूँ तो 5 लोगों को टारगेट लेता हूँ और ये 5-5 लोगों का टारगेट लेके अगर मैं लोगों के पास पहुंचता हूँ, लेकिन साथ में क्योंकि आरसीएम की पावर क्या है, आरसीएम का तरीका क्या है, आरसीएम के पास हम जाते हैं तो हम छोड़ के नहीं आ जाते, हम उनको बदल के आते हैं, कन्वर्ट करके आते हैं, हम रूपांतरण करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, अपने जैसा बनाते हैं, अपने जैसा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, ताकि 5 के 25 हो जाए, 25 के 125 हो जाए, 125 के 625 हो जाए, 5 करोड़ पे जाना बिल्कुल आसान हो जाए आपके लिए। इस पावर की वजह से आज आरसीएम आज करोड़ों लोगों का नेटवर्क पे काम कर रहा है। और गामा जैसा प्रोडक्ट अगर आपके पास आ गया है तो वो टारगेट जो चाहे आपने गामा को दिए, चाहे गामा ने आपको दिए, चाहे आपने कुछ गोल बनाए, आप इस बिजनेस में इस प्रोडक्ट्स और इस तरह की चीजों के साथ काम करके आपकी डायमंड की यात्रा आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे एक घर से दूसरे घर पहुंचे हो, क्योंकि आपके पास एक कमाल का प्रोडक्ट है, आपके पास एक सिस्टम की बड़ी पावर है, आपके पास ईशा मेरिन जैसी एक कमाल की शख्सियत, एक बड़ी कमाल की ट्रेनर है जो अपनापन रखती है, जो एक कदर हमेशा आपके लिए इतना समय निकाल के आपकी जानकारी, आपको मोटिवेशन, आपके लिए अपडेट्स देती रहती है। साथ में हमारे पास बीसी सर का जो सपोर्ट और आशीर्वाद मिलता है वो इतना अद्भुत है कि वो कहते हैं कि करोड़ों लोगों में अगर मैं ढूंढूं तो शायद ही कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो इतनी ताकत रखता हो कि हर व्यक्ति को जुझारू बना दे, एक ना हर व्यक्ति को जगा दे, हर व्यक्ति की भीतर की चेतना को जगा दे, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी है। अगर इतना सब कुछ है और अगर हम फिर नहीं जागे तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ मैं बात आपकी खत्म करता हूँ और मैं देता हूँ वापस माइक बीसी सर को। थैंक यू सर।